Hello, my dear students. So now we are going to discuss once again the functioning of heart. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए. So I am starting from this point. Okay. So here the blood is oxygenated blood because it is coming out of the lungs. So this oxygenated blood, enters into left atrium. Okay. And since the blood is entering into the heart, so this blood vessel is called a vein. Okay, you know that vein is the blood vessel which brings blood into the heart, and this vein is also known as pulmonary vein. तो बच्चों pulmonary word we use for lungs. ठीक है बच्चों, याद रखिए lungs के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं pulmonary. क्या यूज करते हैं बच्चों? पल्मोनरी. सो सिंस दिस वेन इज कमिंग फ्रॉम लंग्स, सो दिस वेन इज कॉल्ड पल्मिनरी वेन. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी. एंड सिंस दिस वेन इज कमिंग फ्रॉम लंग्स, सो दिस वेन इज कॉल्ड पल्मिनरी वेन. ओके, नाउ सो वी कैन से दैट so this blood is called OB, oxygenated blood. So oxygenated blood enters left atrium when left atrium expands. तो बच्चों लेफ्ट एट्रियम जब एक्सपैंड होगा ना, जब खुलेगा, तब आपका ब्लड इसके अंदर चला जाएगा. क्लियर बच्चों? नंबर 2, तो वंस अगेन बोलिए, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा. OB दिख रहा है आपको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, OB. ओके, enters left atrium through pulmonary veins as it expands. उसके बाद बच्चों pulmonary atrium contract and left atrium contract and left ventricle relaxes. तो बच्चों ऊपर का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो दबता है, ठीक है बच्चों, और नीचे का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो खुलता है. करेक्ट, ऐसे जैसे ऊपर का दबता है, नीचे का खुलता है. सो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्लड पासेस इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. तो बच्चों ब्लड यहां पे आ गया. अब क्या होगा देखिए, नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे दबेगा बच्चों. जैसे पिचकारी को दबाते हैं ना हम लोग, तो पिचकारी को दबाने से क्या होता है, उसका अंदर का होली बाहर आता है, राइट? उसका अंदर का जो पानी है वो बाहर आता है. सो यहां भी लेफ्ट वेंट्रिकल को जब दबाएंगे हम, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, द प्रेशराइज्ड ब्लड कम्स आउट ऑफ द हार्ट थ्रू, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आर्टरी. क्या बोलेंगे? आर्टरी. एंड दिस आर्टरीज नेम इज आयोर्टा. क्या नाम है बच्चों? आयोर्टा. परोटा नहीं है, आयोर्टा. ठीक है. सो when the left ventricle contracts, the oxygenated blood comes out of the heart through what? Main artery named aorta. Okay, and this oxygenated blood goes to the body parts. Okay, अब oxygenated blood body parts में जाने से क्या होगा बच्चों? उसके पास जो ऑक्सीजन है वो बॉडी टिश्यूज को दे देता है, और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. एंड दिस ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. DOB. क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम. ओके, तो जो ब्लड वेसल हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाता है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? वेन. याद रखिए, वेन, VEIN. एंड दिस वेन इज कॉल्ड वेना कावा. वेना कावा इज द नेम ऑफ द वेन. ओके, उसके बाद क्या होगा बच्चों? सेम यहां जो हो रहा था सेम रिपीट करिए. राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, एंड द ब्लड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल. उसके बाद क्या होगा बच्चों? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, पिचकारी की तरह दब जाएगी. सो द प्रेशराइज्ड ब्लड कम्स आउट ऑफ द हार्ट थ्रू आर्टरी, और ये आर्टरी को बोलेंगे बच्चों पल्मिनरी आर्टरी. सो व्हाई द वर्ड पल्मिनरी? बिकॉज दिस आर्टरी इज गोइंग टू द लंग्स.
तो जो भी लंग्स पे जाता है या लंग्स से निकलता है उसको बोलेंगे पल्मिनरी बच्चों। क्या बोलेंगे? पल्मिनरी। देखिए पल्मिनरी डिजीज मतलब क्या है? द डिजीज एसोसिएटेड विथ लंग्स इज कॉल्ड पल्मिनरी डिजीज। एब्डोमिनल डिजीज, एब्डोमिनल मतलब एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विथ स्टोमक। थोरैसिक डिजीज, थोरैसिक मतलब चेस्ट एरिया, ठीक है बच्चों। कार्डियक डिजीज मतलब हार्ट रिलेटेड। तो हर चीज के बच्चों के एक नाम है। तो लंग्स का जो लंग्स का जो नाम है दैट इज पल्मिनरी। देन आफ्टर दैट लास्ट में क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द lungs through pulmonary artery. Now the oxygenation of deoxygenated blood takes place and the oxygenated blood enters the left atrium through pulmonary veins, and this cycle repeats, and this is how the heart pumps the blood to different body parts. ठीक है बच्चों, आ गया समझ में कि डाउट ही डाउट है? और एक बार बताऊं? बताने से पहले मैं पढ़ लेता हूं एक बार यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। स्टेप्स ऑफ वर्किंग: ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मिनरी वेन्स एज एट्रियम एक्सपैंड्स। मैंने बताया था ना बच्चों। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस एंड द ब्लड इज ट्रांसफर टू वेंट्रिकल। फिर क्या होगा बच्चों? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स बाय आयोटा। तो ये जो 3 पार्ट है बच्चों, इसी को फिर से आपको रिपीट करना है, सेम रिपीट करना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स राइट एट्रियम थ्रू वीना कावा एज राइट एट्रियम एक्सपैंड्स। फिर से राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, एंड ड्यूरिंग दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू द पल्मिनरी आर्टरी। सेम हो गया बच्चों, फिर से रिपीट। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लंग्स, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम through pulmonary vein, and this process repeats to maintain a continuous flow of blood. ठीक है बच्चों। Various valves, मैंने बताया था valves के बारे में, are present between arteries and veins which allows the blood to flow in one direction. यानी blood को वो बस आगे जाने को allow करता है. It does not allows the blood to come backward. Okay, this valve ensures the blood does not flow backward, because when the blood tries to flow backward, automatically the valve closes. And when the blood flows forward, the valve gets open. ठीक है बच्चों। तो जैसा कि ब्लड पीछे फ्लो होना शुरू होगा तो तुरंत वाल्व बंद हो जाएगा। तो इस तरह से द वाल्व हेल्प्स द ब्लड टू मूव फॉरवर्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो बच्चों ये हो गया भाई ह्यूमन सर्कुलेशन। इसको डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पहले से बता दिया था बच्चों। अब डबल सर्कुलेशन 2 तरह का है, एक है सिस्टमैटिक, एक है पल्मिनरी। ठीक है बच्चों। अब देखिए फिगर में, बहुत सिंपल फिगर है। कुछ समझ में आ रहा है भाई कि सब ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जाने से 2-3 बार पढ़िए सब। तो बच्चों देखिए, यहाँ से लेके लंग से लेके लेफ्ट एट्रियम तक ये पूरा सर्कुलेशन को बोलेंगे पल्मिनरी सर्कुलेशन। वाई पल्मिनरी? आई टोल्ड यू, बिकॉज इन दिस सर्क्यूट लंग्स इज प्रेजेंट। ओके, इसीलिए इसको बोलेंगे पल्मिनरी सर्कुलेशन। नाउ फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मिनरी सर्कुलेशन। पूरा समझ में आ गया बच्चों? सो ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड double circulation because the blood enters the heart twice before going to the body parts. ठीक है बच्चों। अब जरा पल्मिनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करिए, बोलिए कैसे बोलेंगे? आपको यहां से बोलना है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे बोलिए, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मिनरी आर्टरी। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स oxygenated and the oxygenated blood enters left atrium
थ्रू पल्मिनरी वेन्स एज लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस। ठीक है बच्चों, तो जब ये रिलैक्स होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स पल्मिनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, बस यहां से शुरू करिए। लेफ्ट एट्रियम contracts and left ventricle relaxes and during this time the blood passes into left ventricle। और ये जो चीज है बच्चों आप पल्मिनरी में बोल सकते हो, सिस्टमिक में बोल सकते हो, ठीक है, इट्स ए कॉमन पॉइंट। यहां से शुरू करते हैं। नाउ व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर टू बॉडी पार्ट्स थ्रू मेन आर्टरी नेम ऑक्सीजनेटेड थ्रू मेन आर्टरी नेम्ड aorta। ओके, नाउ the deoxygenated blood enters the right atrium through main vein named vena cava as the right atrium relaxes। तो ये आर्टरी का नाम ही वीना कावा है बच्चों, घबराना नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस। ओके, अब बच्चों कुछ हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल and blood is coming out from right ventricle। okay, so here the pressure of blood will be very high। okay, the pressure of the blood will be very high। that is why if you see in heart this lower portion is muscular and bigger and the upper portion is smaller and less muscular। so the lower portion is more muscular because this is the real portion which actually pumps the blood। तो यही वो पोर्शन है बच्चों जो ब्लड को पंप करता है, इसीलिए वो बड़ा भी है और मस्कुलर भी है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, दिस द फिगर। तो देखिए यहाँ पे जो वॉल है, ये जो वॉल है ये बहुत मोटा है बच्चों और बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पोर्शन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड। और ये ऊपर का जो पोर्शन है बच्चों जो एट्रियम कहलाता है, ये छोटा है और ये वीक है, because this portion receives the blood। okay, this is simply acting as a receiving chamber, it doesn't do any pumping thing। so pumping is done by this lower chamber which is very muscular and tight। is it clear my dear students? तो ये हमेशा याद रखिए। तो जो बच्चों ब्लड निकल रहा है आर्टरी से, so the blood is coming out from this artery named aorta and from this artery named pulmonary artery। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों में ब्लड प्रेशर हाई होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि द आर्टरी नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर। तो बच्चों आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगा, आर्टरीज वॉल इज वेरी थिक। आर्टरी का जो वॉल है बच्चों बहुत मोटा रहेगा। ओके, आप ऐसे इमेजिन करो, ये जो है इतना मोटा इसका वॉल ही है। ओके बच्चों, और ये बीच का जो होल है, एम आई राइट और रॉन्ग? सो व्हाई द वॉल इज थिकर इन द केस ऑफ आर्टरी? आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चों आर्टरी। सो व्हाई द वॉल इज थिकर? जस्ट टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर को झेलने के लिए बच्चों आर्टरी ट्यूब का जो वॉल है वो बहुत मोटा है। और वेन्स ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप वेन को देखेंगे, वेन का जो वॉल है वो बहुत पतला है, बहुत पतला है। देखिए इसका जो वॉल है वो बहुत पतला है, समझ में है ना बच्चों? और आर्टरी का जो वॉल है वो बहुत मोटा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये बहुत नैरो क्यों है? दिस इज नैरो। नैरो मतलब इसका जो अंदर का जो पैसेज है उतना छोटा क्यों है? एंड दिस इज व्हाट? ब्रॉड। व्हाई? बिकॉज बच्चों द आर्टरी कैरीज प्रेशराइज्ड ब्लड, ठीक है, और वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, याद रखिए एक वर्ड, क्या? मेंटेन। क्या भाई? प्रेशर। सो टू मेंटेन द प्रेशर द आर्टरी नीड टू बी नैरो। एंड इन वेन आपको मालूम है
द ब्लड इज इन लो प्रेशर. द ब्लड इज इन लो प्रेशर. So the low pressure blood flows easily when the veins are broader. तो broad pipe में बच्चों जो low pressure blood है वो आराम से flow होगा, इसीलिए veins are broader. So this is a very very important question my dear students. तो याद रखिए, क्या याद रखेंगे बोलिए? Arteries में arteries are narrow and thick walled. और एक word याद रखिए बच्चों, thick walled. So artery are narrow and thick walled because thick walled is to withstand very high pressure because artery carry pressurized blood, and narrow to maintain the high pressure blood, to maintain the pressure of the blood. ऐसे बोलिए बच्चों, so that blood can travel a longer distance. Now veins are thin walled. इसको क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? Thin walled. तो बोलिए my dear students, why veins are thin walled? Veins are thin walled because the vein does not carry pressurized blood, so they need not withstand high pressure. And they are broad because when the veins are broad, blood flows very easily as the blood is in low pressure state. Low pressure state. तो बच्चों ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, आप आंसर एक बार नोट्स में पढ़ लीजिए और उस हिसाब से लिख दीजिए. तो ये है दोनों का बनावट. किस किस का बच्चों? आर्टरी और वेन का. दूसरी बात बच्चों, अगर फिगर में देखोगे ध्यान से देखिए, आर्टरी इज दिस. ओके, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये जो आर्टरी है बच्चों ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? द आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड except pulmonary artery which is carrying deoxygenated blood. Simple. Veins के बारे में देखिए बच्चों, veins क्या करता है? देखिए ये veins है, वीना कावा. तो veins always carries deoxygenated blood except pulmonary veins which carries oxygenated blood. तो बच्चों ये भी एक डिफरेंस हो गया. तो इन दो डिफरेंस को बताना है, एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस और एक द नेचर ऑफ ब्लड इट कैरीज. तो ये दो डिफरेंस बच्चों यहाँ लिखा है, देखिए बहुत बढ़िया से लिखा है. देखिए देखिए दिख रहा है आपको? क्या लिखेंगे? आर्टरीज, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मिनरी आर्टरी. इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मिनरी वेन्स. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, नैरो और इलास्टिक भी होते हैं बच्चों, थोड़ा सा फैलने वाले होते हैं. ऐसा होगा थोड़ा सा फैल सकता है. ठीक है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज हाई, सो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इट मे स्वेल आउट. ओके, सो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, नैरो एंड इलास्टिक टू विथस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर जनरेटेड. वेन्स आर thin walled and broad since the returning blood is no longer under high pressure. ठीक है बच्चों, तो ये दो डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, लार्जर आर्टरी इज आयोर्टा एंड लार्जेस्ट वेन इज वीना कावा. ये भी पढ़ लीजिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, ये सिस्टमैटिक, और ये भी लिख दीजिएगा बच्चों. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 3 रूल है, ये भी बना दीजिएगा. देखिए, लंग्स में अगर ब्लड जा रहा है तो वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द ब्लड विच कम्स आउट ऑफ द लंग्स विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसको याद रखिए बच्चों. और जो ब्लड घुसता है अंदर, दिस विल बी हाई प्रेशर ब्लड होगा बच्चों. लेकिन लंग्स से बाहर आते आते बच्चों ये ब्लड हो जाएगा लो प्रेशर. ठीक है बच्चों. हार्ट, सो व्हेनेवर the blood enters into the heart, that will be in low pressure, and the blood which comes out of the heart is under high pressure. तो बच्चों ये भी याद रखिएगा. और हार्ट, the blood vessel which comes out of the heart, which carries blood out of the heart, is artery बच्चों, aorta, and the ब्लड वेसल विच एंटर्स इनटू द हार्ट, दैट इज वेन बच्चों, और एक वेन का नाम है वीना कावा. तो बच्चों ये क्या है? दिस इज अबाउट
ब्लड वेसल, ये भी क्या है बच्चों, ब्लड वेसल। तो ये कुछ बेसिक चीज पहले ब्रेन में बैठा लीजिए, तब आपको जो है बढ़िया से समझ में आएगा। तो यानी अगर लंग्स में ब्लड जा रहा है तो उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, लंग्स से निकल रहा है, ऑक्सीजन उसमें भरा पड़ा है। हार्ट में अगर जा रहे हैं तो लो प्रेशर है, हार्ट से निकल रहे हैं तो हाई प्रेशर है। ओके बच्चों, जो ब्लड वेसल हार्ट में जा रहे हैं उसको कहते हैं वेन, दैट इज वीना कावा, और जो ब्लड वेसल हार्ट से निकल रहे हैं दैट इज आर्टरी, दैट इज आयोर्टा। ठीक है बच्चों, और एक तरह मैंने बनाया एक साइकिल LHBH, 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 लेडीज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। ये क्या है बच्चों, देखिए L स्टैंड्स फॉर लंग्स। ओके, लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स, फिर बॉडी पार्ट से हार्ट, फिर हार्ट से, तो ये पूरा एक साइकिल हो गया बच्चों, LHBH, फिर लंग्स, फिर हार्ट, फिर बॉडी पार्ट्स, LHBH, LHBH। ठीक है बच्चों, याद रखिए। दूसरी बात देखिए, बॉडी पार्ट से ब्लड निकला, इट गोज टू हार्ट वन, इट गोज टू लंग्स, अगेन इट गोज टू दी हार्ट। तो देखिए दो बॉडी पार्ट्स के बीच में दो बार हार्ट आया है, देखिए हार्ट 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 हार्ट। दैट इज वाई ह्यूमन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, बिकॉज द ब्लड passes through the heart 2 times before again entering the body parts। ठीक है बच्चों, LHBH, LHBH, लेडीज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गाना बन गया है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है कि बोर लग रहा है बच्चों? तो ये है, बहुत क्रिएटिव टॉपिक है ये, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। आप इसको बस थोड़ा लॉजिक लगा के समझिए। ओके, तो लॉजिक में 3 रूल याद रखिएगा। अगर एक ब्लड लंग्स में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर एक ब्लड हार्ट में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर ब्लड वेसल जा रहा है हार्ट में उसका नाम वेन्स है, और हार्ट से निकल रहा है उसका नाम आर्टरी है। आर्टरी एग्जाम्पल आयोर्टा, वेन एग्जाम्पल वीना कावा। LHBH, LHBH। ठीक है बच्चों, लंग्स हार्ट बॉडी पार्ट्स हार्ट, लंग्स हार्ट बॉडी पार्ट हार्ट, लंग्स हार्ट बॉडी पार्ट हार्ट, लंग्स हार्ट बॉडी पार्ट हार्ट। ठीक है बच्चों, और हार्ट के अंदर में भी लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर निकला, फिर बॉडी पार्ट्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, 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 लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, ऐसे करके जाते रहेगा बच्चों। ठीक है, और लंग्स से निकला ऑक्सीजनेटेड 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 ब्लड यहाँ, फिर बॉडी पार्ट से जाने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, 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 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। बस बताओ, समझ में आ गया? अब प्रेशर को लेके क्या बोलेंगे, लंग से निकला लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, हार्ट में घुसने के बाद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, बॉडी पार्ट से निकलने के बाद लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हार्ट से निकलने के बाद हाई प्रेशर, 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 फिर लंग से निकलने के बाद लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। सो एवरी टाइम द ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट टू गेन द प्रेशर, टू गेन द प्रेशर, टू गेन द प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिकली प्रेशर को लेके और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट को लेके। तो बच्चों ये हो गया पूरा इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिलरी। कैपिलर क्या है बच्चों? देखिए कैपिलरी मतलब है दीज आर दी वेरी थिन ब्लड वेसल दैट एंटर्स इनटू दी टिश्यू। देखिए बच्चों ये मैंने बना दिया बहुत सारा टिश्यू, ठीक है, ध्यान से देखिए, कम ऑन। नाउ दिस इज कमिंग आर्टरी, दिस इज वेन। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या है? आर्टरी जो ब्लड लेके आ रहा है, दिस इज वेन जो ब्लड लेके कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, HERT। और ये कहाँ से आ रहा है बच्चों? फिगर थोड़ा सा खराब है, देख लीजिए, हार्ट से आ रहा है। तो when it enters into the tissue, no, this artery divides into very fine thin tubes that enters into the tissue। तो बच्चों यही थिन ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरीज। सो एक्चुअली कैपिलरीज आर वेरी थिन blood
वेसल, ठीक है बच्चों, मतलब जो ब्लड वेसल पतला होता है, बाल से भी पतला, वेरी थिन, दैट एंटर्स इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो कनेक्शन ऐसे रहता है बच्चों, पहले आर्टरीज होगा, फिर ब्लड कैपिलरीज होगा, फिर वेन्स होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये ब्लड लेके आ रहा है हार्ट से और ये ब्लड लेके हार्ट में जा रहा है। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बच्चों, बढ़िया से देखिएगा। आई विल शो यू वन फिगर। सो दिस इज वन ऑफ द फिगर, देखिए बच्चों, दिस इज आर्टरी, oxygenated blood. This small tubes, you know what you see, this is veins, capillary, okay, and all the capillary unites to form vein, ठीक है बच्चों। तो blood capillaries are very thin blood vessels that actually enters into the organ and tissues to carry blood, ठीक है बच्चों, ये है। और देखिए आपको और एक सिंपल फिगर दिखा देते हैं, ये है पूरा ह्यूमन सर्कुलेशन। सो दिस इज हार्ट, ठीक है बच्चों, और इसमें दो है, वेन्स भी है और आर्टरीज भी है। तो फर्स्ट आएगा आर्टरीज, देन आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, देन कैपिलरीज यूनाइट्स टू फॉर्म वेन्स, एंड दिस वेन्स कैरीज deoxygenated blood back to heart, and this artery carry oxygenated blood into heart, into body parts. तो बच्चे पूरा जो टॉपिक है पूरा कॉन्सेप्चुअल है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्सेप्चुअल टू लर्न दिस टॉपिक। तो अच्छा से पढ़िए और यहाँ तक बढ़िया से लिख लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेम्बर इन हार्ट, अबाउट चेम्बर इन हार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। लगे रहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।